नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। जो इसका नया नोटिस आए हैं उसके बारे में भी, एग्जाम डेट के बारे में भी, और जो एनटीपीसी का इफेक्ट पड़ने वाला है ग्रुप डी के बारे में उसके बारे में भी, और एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठेंगे, इन सब के बारे में दोस्तों हम सिर्फ ऑफिशियल डेटा के आधार पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मेरा कोई भी वीडियो आता है मैं हमेशा ऑफिशियल डेटा के ऊपर ही, ऑफिशियल डेटा पर बेस्ड ही वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए चलते हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपकी जो एग्जाम डेट है दोस्तों, ये एग्जाम डेट आपकी 17 अगस्त से आगे किसी भी सूरत में आगे नहीं खिसकेगी। ये आपके मन में जो भी भ्रम पाल रखा है आपने कि 17 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट नहीं होगी, तो दोस्तों आपकी एग्जाम 17 अगस्त को होगी तो होगी। क्योंकि जो कल रेलवे ने एक नोटिस डाला था, किसके लिए, जो अप्रेंटिस थे, जो सीसीए के अंडर में जो अप्रेंटिस आते हैं, जो उनके लिए एक नोटिस डाला था कि आपके जो मार्क्स हैं, यानी कि आपने जो सर्टिफिकेट, जो रेलवे के अंडर में आपने जो सर्टिफिकेट ले रखा है, उस सर्टिफिकेट के उनको मार्क्स अपलोड करने हैं। क्योंकि उनका एक मेरिट के ऊपर वेटेज उनका जोड़ा जाता है। उसका या तो पहले तो क्या था कि 1/3 मार्क्स उनके जोड़े जाते थे। अब इस बार में शायद 1/3 जोड़ेंगे या कुछ अलग से करने वाले हैं, इसके बारे में कोई न्यूज नहीं है। लेकिन उनका एग्जाम सीपीटी 1 के बाद में, सीपीटी 1 में जितने नंबर उनको वो प्राप्त करते हैं, उनके एक तो वो नंबर जुड़ेंगे, और उसके अलावा जो इनका जो सर्टिफिकेट है उसके नंबर उसमें जुड़ेंगे। उसके बाद में इनकी मेरिट बनेगी और उनका फिजिकल नहीं होगा। और दोस्तों, इनकी कट ऑफ देखो कितनी गई थी पिछली बार, 30 मिनिमम, और जनरल की गई थी सिर्फ 3 बोर्ड की 42, और सभी की क्या थी, 40, 36, 37, 33, 32, इस तरह से कट ऑफ थी। जनरल, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, सभी की लेके कट ऑफ कितनी थी, 30 से लेके 42 तक। और कट ऑफ के बारे में आपको मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और दोस्तों, आपका तो स्टेटस की बात करें, यानी कि आपका एग्जाम किस राज्य के अंदर, किस स्टेट में, या किस डिस्ट्रिक्ट में, या किस शहर के अंदर आया है, तो उसका पता दोस्तों आपको लग जाएगा लगभग 1 से 2 अगस्त के आसपास में। आपको स्टेटस डाल दिया जाएगा कि आपका सेंटर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया है। और दोस्तों, जहां तक एडमिट कार्ड की बात करें, तो दोस्तों आपका एडमिट कार्ड सिर्फ 4 दिन पहले, एग्जाम से सिर्फ 4 दिन पहले ही जारी किया जाएगा। यानी कि 17 तारीख को एग्जाम है तो आपका एक एडमिट कार्ड आएगा, या तो 12 तारीख को शाम को आ जाए, या फिर 13 को, तो फिर आना ही आना है। तो आपका एडमिट कार्ड 13 अगस्त को जारी किया जाएगा। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि जो आपकी एनटीपीसी का कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, जो 35,000 की वैकेंसी है, 35,000 की वैकेंसी है आपकी एनटीपीसी की, उसका देखो कितना फास्ट काम हो रहा है अभी। जैसे ही रेलवे ने नोटिस डाला था कि हम इसका रिवाइज रिजल्ट जारी करेंगे, और उसके बाद में उसकी कट ऑफ जारी करेंगे, सब कुछ मतलब उसका बाद में उन लेवल की एग्जाम कराएंगे, सब मतलब इतनी फास्ट कर दिया रेलवे ने। और उसके बाद में देखो, सिर्फ 5 दिन के बाद में ही जो एनटीपीसी की सीबीटी 2 एग्जाम लगी थी, उसके सिर्फ 5 दिन के बाद में उसकी आंसर की जारी कर दी थी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है रेलवे की। आज तक भी इतनी जल्दी कोई भी आंसर की, देखो सबसे पहले एसएससी होता है सबसे पहले आंसर की जारी करने में, लेकिन एसएससी को भी इसने पीछे छोड़ दिया। सिर्फ 5 दिन के बाद में ही क्या कर दी थी, आंसर की जारी कर दी थी। और उसके बाद में देखो बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी आ गया। और उसके बाद में अब देखो उनके स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी चालू हो रहे हैं, यानी कि उसका स्टेटस भी डाल दिया है। तो जहां तक उसके दोस्तों, आपकी जो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी है जो 35,000 की, उन कैंडिडेटों का आपकी जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसके ऊपर बिल्कुल भी ना के बराबर प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि एनटीपीसी का कोई भी सूरत में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी लगभग आपकी 80 से 90 दिन तक चलने वाली है। तो दोस्तों, 80 से 90 दिन का मतलब हो गया 3 महीने। यानी अगर 3 महीने एग्जाम चलती है, और उसके बाद में दोस्तों उसका, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम लेते ही ये रिजल्ट जारी कर देंगे। अगर 30 दिन का समय भी लेते हैं, और उसके बाद में रिजल्ट जारी करते हैं, और उसके बाद में फिजिकल के लिए बुलाते हैं, तो उसमें भी दोस्तों कम से कम 2 से 3 माह का टाइम लग जाएगा। कितना, 2 से 3 माह का टाइम लग जाएगा। तो इस, और उसके बाद में क्या होगा, फिजिकल होने के बाद में भी आपकी अलग से कट ऑफ जारी की जाएगी। यानी कि लगभग दोस्तों देखो, कम से कम 6 मंथ का टाइम लग जाएगा। तो 6 मंथ में तो आपकी जो एनटीपीसी की जो वैकेंसी है दोस्तों, इसका पूरा काम हो जाएगा। क्योंकि इसका सिर्फ अब क्या बचा है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है। जैसे इसका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट होता है, इसकी तो कट ऑफ तभी जारी कर दी जाएगी। तो अब जो कैंडिडेट एनटीपीसी के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे, वो ग्रुप डी की एग्जाम देने क्यों आएंगे, इतना तो आप भी समझते हो।
तो इसका दोस्तों जो एनटीपीसी की वैकेंसी है इसका ग्रुप डी के ऊपर बिल्कुल भी ना के बराबर प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों हम थोड़ा सा इसके ऑफिशियल डेटा पर डिस्कस करते हैं। देखो पिछली बार जो फॉर्म अप्लाई हुए थे ग्रुप डी के अंदर लास्ट टाइम 1.89 करोड़, आप सबको पता है 1.89 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुए थे। और इस बार देखो 1 करोड़ कितने हैं, 25 लाख, यानी कि बहुत अंतर है, कितना 64 लाख का अंतर है इस बार। और देखो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी कितनी थी, 62,907 की, और इस बार 1,03,769। दोस्तों ये वैकेंसी आ चुकी है रेलवे के इतिहास में, ये भी एक इतिहास ही बनने वाला है। और इसके बाद में आपकी इतनी बड़ी वैकेंसी किसी भी सूरत में नहीं आने वाली है रेलवे के अंदर, जहां तक हो सके दोस्तों इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि हर फील्ड के अंदर देखो कर्मचारियों को क्या कर दी जा रही है, छटनी कर दी जा रही है। और धीरे धीरे दोस्तों टेक्नोलॉजी बढ़ जाएंगी तो दोस्तों वैकेंसियां तो वैसे ही कम हो जाएंगी। अब कंपटीशन की बात करें तो पिछली बार फॉर्म अप्लाई और वैकेंसी के हिसाब से 300 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था। और इस बार कितना है दोस्तों, 120 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन है। दोस्तों हमें क्या करना है, कैलकुलेटर उठा लो और कैलकुलेटर में जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसमें वैकेंसी कितने है उसका भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन है। ये एक डेटा दिखा के हमें डरा दिया जाता है कि वो इतने फॉर्म है इतने फॉर्म है, जबकि एक्चुअल कंपटीशन कितना है देखो फॉर्म के हिसाब से 120 है। अब पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें रियल कंपटीशन कितना रहा, यानी कि एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठे थे, सिर्फ और सिर्फ कितने 200 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन रह गया था। लिखते सीधा ही 100 कैंडिडेट, तो 100 कैंडिडेट तो एग्जाम देने ही नहीं गए, एग्जाम देने ही नहीं गए थे। तो इस बार कितना कंपटीशन रह सकता है अगर पिछली बार से हम तुलना करें, यानी कि पिछली बार जितने प्रतिशत कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे अगर इस बार भी उतने ही कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक लंबा पीरियड निकल गया और कईयों ने क्या है कि अलग फील्ड में जॉब तलाश ली है। तो अगर हम पिछली बार की उतना ही प्रतिशत लेके चले तो देखो कितना है, 80%, मतलब 80 स्टूडेंटों के पास 80 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन रह जाता है। यानी कि पिछली बार की तुलना में देखो कितना 2.5 गुना कम कंपटीशन है, 2.5 गुना कम कंपटीशन है इस बार। तो इस वजह से आपकी कट ऑफ कितनी 5 से लेके 10% या 5 से 10% तक ही कम जाएगी। ऐसा नहीं है कि 10% तक ही कम चली जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ थी जनरल की गई थी मिनिमम तो 62, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, और मैक्सिमम गई थी कितने 80। तो ऐसा तो है नहीं कि इस बार 52 नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर इसमें 10% की कमी होती है तो 10% का मतलब हो गया 6.2 नंबर, तो 62 में से 6 हम घटा देंगे, है ना। और देखो अगर 80 पे बात करें तो 80 का मतलब 5% कितना हो गया 4, और 10% कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसमें देखो 76 से लेके 72 इसके बीच में आपकी कंपटीशन रह सकता है, यानी कि इतने कट ऑफ मैक्सिमम जा सकती है। और मिनिमम तो दोस्तों आपकी 55 या 55 के आसपास रहेगी, वो भी कब नॉर्मलाइजेशन के बाद में। लेकिन दोस्तों आप तैयारी आप इस हिसाब से करना कि आप मैक्सिमम नंबर ला सको ताकि आपको मनपसंद पोस्ट मिल सके। तो दोस्तों ये थी हमारी रेलवे ग्रुप डी के बेस्ट। अब देखो एक और सवाल है आपके मन में कि इस बार कितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे दिया है। ये देखो कितने कैंडिडेट हैं, 1,25,00,000। अगर इसमें से 60% स्टूडेंट भी एग्जाम में जाते हैं और 40% अनुपस्थित रहते हैं तो देखो 1.25 करोड़ का 10% कितना हो गया 12.5 लाख, 12.5 का डबल 25, 25 का डबल 50, यानी कि 50 लाख कैंडिडेटों को तो आप 50 के लगभग मान लो, यानी कि इतने तो एग्जाम में देंगे ही नहीं देंगे। तो कितने कैंडिडेट बच गए फिर 75 लाख, 75 लाख कैंडिडेट एग्जाम में बैठ सकते हैं या इसके आसपास कोई भी नंबर हो सकता है। दोस्तों इतने बड़े नंबर में एक्चुअल नंबर बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो इससे थोड़ा कम भी जा सकता है थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन रहेगा इसके आसपास ही। तो देखो अब कंपटीशन कितना आ गया, मैंने तो ये कंपटीशन आपको कितना बताया 80 के 80 सीट पे बताया, लेकिन इस हिसाब से देखो 1,03,000 की वैकेंसी है और 75 लाख। अब इन 75 लाख कैंडिडेटों में से क्या है कि सिर्फ 20% स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो सीरियसली तैयारी करते हैं, यानी कि अब 20% का मतलब कितना हो गया कि सिर्फ 15 लाख, 15 लाख। अब ये कंपटीशन गिर के कितने कैंडिडेट को बीच में आ गया सिर्फ 15 लाख। देखो 1.25 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो सीधा देखो 1.25 करोड़ से कितना भी आ गया 15 लाख 15 लाख स्टूडेंटों के बीच में कंपटीशन आ गया। इस हिसाब से देखो 1,03,000 की वैकेंसी है और 15 लाख स्टूडेंट हैं तो कंपटीशन कितना आ गया पर सीट पे सिर्फ और सिर्फ कितना 15 कैंडिडेट के बीच में। तो ये 15 कैंडिडेट ही ऐसे होंगे तो ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं।
तो दोस्तों ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी वैकेंसी दोस्तों फ्यूचर में कभी भी नहीं आएगी, और दोस्तों इतना कम कंपटीशन भी कभी नहीं रहेगा। देखो पिछली बार भी 300 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था, तो इसमें भी सीरियसली कैंडिडेट तो बहुत कम थे। यानी कि अगर 200 कैंडिडेटों का अगर हम कितना निकाले, 20% निकाले, तो कितना होता है, सिर्फ 40। तो पिछली बार तो 40 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था, और इस बार कितना रह गया दोस्तों, सिर्फ 15 कैंडिडेटों के बीच में। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों एक खास पेशकश लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, सरप्राइजिंग गिफ्ट है आपके लिए, इसके बारे में तो हमने चर्चा ही नहीं की। आज से आज से मैं आपके लिए सुपर 30 क्लासेस का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ। इन सुपर 30 क्लासेस के अंदर दोस्तों आपको जो मेन टॉपिक है, सबसे पहले तो हम वो कवर करेंगे, क्योंकि एक बार हमारा मतलब स्कोरिंग बढ़ने लग गया तो हम क्या होंगे, सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे, और उसके बाद में तो हमारा सिलेक्शन कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन मोटिव रहेगा कि जो मेन टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे, कि जिनसे 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम उनको कवर करेंगे, और उसके बाद में उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, या ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, या लेकिन करेंगे सभी टॉपिक्स को। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में, किस एग्जाम में तो क्या है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और किसी में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन हमें पढ़ना तो सभी को है। तभी तो हमारे मैथ्स और रीजनिंग के अंदर दोस्तों कितना स्कोरिंग रहेगा, 55 का स्कोरिंग तभी रहने वाला है, ऐसे नहीं रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ उसी टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपको अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।